गुड मॉर्निंग क्लास। ये हिंदी में आपका लेसन नंबर 16 है, कबीर जी के दोहे। लास्ट वाली क्लास में, लास्ट वाले वीडियो में हमने कबीर जी के 6 दोहे के बारे में पढ़ा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग दोहे थे। आज हम आगे के दोहे के बारे में पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। जब आए संसार में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे रोए। यानी कि इसमें कबीर जी कहना चाहते हैं कि जब हम संसार में आए थे, जब हमारा जन्म हुआ था, तो सारा का सारा जग हंस रहा था, यानी कि सब खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन हम ही रो रहे थे क्योंकि हम रोते रोते इस जग में आए थे। और लेकिन हमें अब ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमारे जाने पर हम तो हंसते हंसते चल, लेकिन हमारे जाने पर जो संसार हंस रहा था वो रोए, कि हमें याद करते करते रोए कि वो कितना अच्छा व्यक्ति था, ऐसा होता या वैसा होता। क्या आगे है, प्रेम रखो जाने मान, एक म्यान में दो खड़क देखा सुनाना कान। यानी कि प्रेम रस हमें पीना चाहिए, सभी के प्रति प्रेम से व्यवहार करना चाहिए और अपने मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या भावना को नहीं रखना चाहिए। क्या आपने देखा है कि एक म्यान में दो खड़क हैं, यानी कि दो तलवार हैं? तो कभी नहीं होता है ना कि एक ही म्यान में हम दो तलवारों को रख सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आप अपने अंदर प्यार रखें, सिर्फ ईर्ष्या भावना ना रखें। उसके बाद है, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मूल कलो तलवार का पड़ी रहे दो म्यान। यानी कि इसमें है, कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि आप साधु की जात को ना पूछें, वो किस जात से रिलेटेड है, किस धर्म से रिलेटेड है, ऐसी चीज़ों को ना पूछें। सिर्फ उसके ज्ञान को देखें कि उसके अंदर कितना ज्ञान है, और उस ज्ञान को अपने अंदर समाहित करने के लिए सोचें कि हमें भी वो सारा ज्ञान मिल सके। और हमें तलवार का मोल करना चाहिए कि तलवार अगर एक बार उठ गई तो या तो हमारा जीवन हो जाएगा, या फिर जिसके ऊपर उठी है उसका जीवन खत्म हो जाएगा। तो हमें ऐसी भावना को नहीं लेके आना चाहिए। तलवार का मोल समझना चाहिए कि तलवार सिर्फ म्यान में ही सही लग रही है, किसी के हाथ में नहीं, क्योंकि अगर हाथ में आ गई तो किसी न किसी का जीवन नष्ट हो ही जाएगा। जो तो को कांटे बोवे तो ही बोए तो फूल, तो को फूल के फूल हैं बाकी बाको है त्रिशूल। इसमें कबीर जी कहना चाहते हैं कि जो तुम्हारे लिए कांटे बो रहा है, ठीक है, जो तुम्हारे लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है, तो तुम उसके लिए फूल बो। तुम उसकी जितनी भी परेशानी है, उसकी परेशानी को तुम ख़त्म कर दो, ठीक है। जो तुम्हारे लिए कांटे बो रहा है, यानी कि जो तुम्हारे लिए परेशानी ख़त्म कर रहा है, तो तुम उसकी सारी परेशानियों को ख़त्म करो। तुम उसके लिए फूलों के सेज लाओ, फूल बो। तो के फूल हैं बाको है त्रिशूल। जो तुम्हारे फूल हैं वो सिर्फ फूल ही रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं है, ठीक है। और सामने वाले में अगर तुम सामने वाले के लिए अच्छा कर रहे हो, उसके परेशान करने के बाद भी सामने वाले के लिए अच्छा कर रहे हो, तो उसके जो त्रिशूल हैं वो भी फूल में परिवर्तित हो जाएंगे, वो भी तुमसे अच्छे तरीके से व्यवहार करने लगेगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसमें कबीर जी कहना चाहते हैं कि दुख में तो सभी परमात्मा को याद करते हैं, जो भी भगवान है, अल्लाह है, जो भी सब कुछ है, उन सबको याद करते हैं, ठीक है, ईश्वर को याद करते हैं। लेकिन जब उनके पास सुख आ जाता है, खुशी आ जाती है, तो वो उनको धन्यवाद भी नहीं देते हैं। अगर तुम सुख में भी धन्यवाद करोगे, सुख में भी अगर उनको तुम याद करोगे, तो तुम्हें दुख ही किसी बात का नहीं होगा। सिर्फ तुम लोग दुख में परमात्मा को याद करते हो, सुख में नहीं करते हो। अगर तुम सुख में परमात्मा को याद करोगे तो तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबाए, सार सार को गाही रहे थोया दे उड़ाए। इसमें कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि हमें साधु ऐसा चाहिए कि जो सूप सुभाए, यानी कि जो हमें प्रसन्न कर सके, जिसको हम प्रसन्न कर सकें, ऐसे व्यक्ति हमें चाहिए। कि ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आना चाहिए कि जिसे हम भी प्रसन्न कर सकें और वो भी हमें प्रसन्न
कर सके। सार सार को गा ही रहे, यानी कि उसके उसके अंदर जितने भी गुण हैं उसको हमें ग्रहण, हम उसके सारे गुणों को ग्रहण कर सके और थोथा दे उड़ाए, और जो उसके अंदर कुछ बेकार हैं, कुछ ईर्ष्या वाले गुण हैं, ईर्ष्या वगैरह है, तो उसके अंदर से भी निकल जाए, और जो हमारे अंदर कुछ ईर्ष्या भावना आ गई है वो भी हमारे हृदय से निकल जाए। पोथी पोथी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयाना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी कि हमने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत मोटी मोटी किताबों को पढ़ लिया, उसके बाद भी हमें कोई भी ज्ञान नहीं मिल पाया सही तरीके से। हमने कितनी सारी बुक्स पढ़ ली, कितनी सारी किताबें पढ़ ली, हम कितनी सारी हमारे पास डिग्रियां आ गई हैं, कितनी सारी हमने किताबें पढ़ ली, उसके बाद भी वो ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगर तुमने प्रेम को जान लिया, प्रेम का मतलब यहाँ पे किसी और मतलब से नहीं है, प्रेम का मतलब यहाँ पे ईश्वर से, माता पिता से है, कि अगर हमने अपने माता पिता से प्रेम कर लिया, अपने ईश्वर को अच्छी तरीके से जान लिया, क्या है, हमने अपने ईश्वर से प्रेम कर लिया, परमात्मा से प्रेम कर लिया, और अपने, क्योंकि हर माता पिता में ईश्वर वास करते हैं, तो अगर हमने अपने माता पिता से प्रेम कर लिया, उनकी सेवा कर ली, उनके साथ दे दिया, तो तुमसे अच्छा कोई भी पंडित नहीं हो सकता। तो तुम में सारे के सारे गुण आ जाएंगे, जो भी गुण हमें किताबों से नहीं मिल पाए हैं वो सारे गुण हमें माता पिता की सेवा करने से, परमात्मा की सेवा करने से मिल जाएंगे।